थीटा वन प्लस टेन थीटा टू इजकल टू tan थीटा वन प्लस टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। तो थीटा वन प्लस थीटा टू का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये दिया है इसमें tan थीटा वन इजकल टू वन बाई टू और tan थीटा टू की वैल्यू है वन बाई थ्री। तो इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, tan थीटा वन थीटा टू इजकल टू tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू अपॉन वन माइनस tan थीटा वन इंटू tan थीटा टू। देखिए, आपके सवाल में बहुत ही ये अच्छी बात है, आपकी सुविधा के लिए tan थीटा वन और tan थीटा टू की वैल्यू दी गई है। यह आप लोगों को डायरेक्ट ये दिया है tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू इसका इतना। वैसे इसमें किसी फार्मूले को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब कुछ दिया गया है। लेकिन यदि आपको बताना चाहें तो tan a प्लस d का फार्मूला ये होता है, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan। ये हमारा tan a प्लस b का फार्मूला होता है, जो कि वही इसमें दिया गया है। लेकिन कोई जरूरत नहीं इसको एक्सप्लेन करने की, हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। इसमें tan थीटा वन tan थीटा टू की ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, बस वैल्यू से पुट करना है। तो tan थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू tan थीटा वन की वैल्यू क्या है, वन बाई टू प्लस थीटा टू की वैल्यू है वन बाई थ्री, वन माइनस tan थीटा वन की वैल्यू है वन बाई टू वन बाई थ्री। इसका एलसीएम आएगा 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 1 माइनस 1/6। तो क्या आ जाएगा 5/6, 5 आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिखता, बड़ा लिखने को लिखते हैं 5/6, 6 का नाम 6 माइनस 1 5/6। देखो ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इतना हमारा क्या कहता था, tan थीटा वन। तो क्या बचा tan थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 1। अब देखो, हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan वन किसका मान होता है, 45 का मान होता है। थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू क्या है, 45 ना। तो इस तरह भी लिखते हैं tan थीटा वन थीटा टू इक्वल टू tan 45। tan लेने पर थीटा वन थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि हमारा वही वैल्यू पूछ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा जो समझ में आया। ठीक, तो यदि आपको कुछ समझने में कहीं भी कोई दिक्कत या असुविधा लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर आप लोग लिख दिया करें, कमेंट कर दिया करें, जिससे हम इसे बेहतर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखते हैं यदि sin a माइनस b इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस b इक्वल टू 1/2। यहाँ देखिए a प्लस b की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 90 के, देखो 90 से छोटी है या बराबर। नीचे क्या है, ये बराबर के साथ होता है, ये छोटे का साथ होता है। a प्लस b की वैल्यू
90 से छोटी है या बराबर है। जहाँ ए का मान क्या बी से बड़ा है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी स्टार्ट करते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती नहीं होती है। तो 1/2 किसकी वैल्यू हुई 30 ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी वैल्यू किसकी हुई, इसकी वैल्यू 30 डिग्री हुई। अगर cos a प्लस क्या दे 1/2। और जो cos ये हमने पहले बताया था, जो साइन cos tan जो भी दिया उसके आगे उसके बाद जो होता है कोण में उसे एंगल का मान होता है। मतलब ये cos में कितने एंगल कोण का मान 101/2 होता है। तो cos में 60 की वैल्यू क्या होती है 30, यानी कि हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 7 समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 2 को जोड़ लो, b भी घट जाएगा। समीकरण 1 प्लस 2 60 डिग्री। तो क्या बी से भी घट गया, 2a इक्वल टू 90, a बराबर 90/2 यानी कि 45। देखो हमारा सवाल में दिया गया था क्या a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो हम b की वैल्यू निकालेंगे 45 से कम आनी चाहिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 30, एक वैल्यू 45। अब देखो b माइनस का b इस तरफ जाएगा प्लस का, और 30 इस तरफ आओ तो इस तरफ 30 प्लस का है तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो b बराबर 15 डिग्री। देखो हमारे दोनों आंसर आ गए, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। a का मान क्या है b से बड़ा है, a का मान तो b से बड़ा है। सवाल आसानी से लग गया आप लोगों को। और भाई आप लोग सब लोग, आपका रिक्वेस्ट है आप सब लोग को अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप लोग जरा लाइक और शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो हमें लगता है सवाल सब लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। देखिए साइन कॉस के आगे जो वैल्यू होती है वो से क्या उसके एंगल का मान होता है। तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो एंगल a माइनस b की वैल्यू क्या गई 30 का मान है। कॉस में कितने एंगल का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 1 का 60 का दोनों को हमने हल कर लिया। तो b से निकल गया 2 45, तो a बराबर 2 बराबर 90, तो a बराबर 45। a का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख लो चाहे b में रख लो, वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है a और b के दोनों मान दिए हैं, कोण में दिया हुआ है a का मान 60 डिग्री है, b का मान 30 डिग्री है। सिद्ध करना है cos a माइनस b इक्वल टू cos a इनटू cos b प्लस sin a इनटू sin b। देखिए वैसे आप लोगों को कक्षा 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप a b की वैल्यू इसमें रखेंगे, इस साइड में जो वैल्यू आनी चाहिए a वैल्यू a और b का मान इस पक्ष में रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे बराबर में आनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ये cos a माइनस b का फार्मूला है, cos a इनटू cos a प्लस sin a इनटू sin b। तो हल करते हैं। cos a माइनस b पच लेते हैं तो cos a
ए का मान क्या दिया है 60 डिग्री, बी का वैल्यू क्या दिया है 30 डिग्री। बता 30, तो cos 30 वैल्यू क्या आती है √3/2। अब ये पढ़ लेते हैं। साइन भी, तो cos ए की वैल्यू क्या है cos 60 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री, बी की वैल्यू है 30 डिग्री। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। √3 की गुणा 1 से हुई √3, 2 की गुणा 2 से 4, √3 गुणा 3 4, दशा सेम है तो क्या करेंगे। देखो 1√3 1√3 दो बार लिखा 2 आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर हैं, तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों के तीनों क्वेश्चन लग चुके हैं आसानी पूर्वक। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए, आपको बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। तो आप लोगों को कितना थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।